स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 9th में आज हमारा लेक्चर नंबर 33 है और आज हमें जो हमारा पांचवा चैप्टर है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर वो स्टार्ट करना है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में जो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है कि जो हमारी तीन स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये कैसे एक से दूसरे में कन्वर्ट होती हैं। इनकी इंटर कन्वर्जन है जो एक दूसरे में ये कन्वर्ट होती हैं, चेंज होती हैं, तब्दील होती हैं, उसकी वजूहात क्या होती हैं। हमने ये तो पढ़ा हुआ है कि सॉलिड है वो लिक्विड में गैस होता है, सॉरी चेंज होता है, और लिक्विड आगे गैसेस में चेंज होता है। लेकिन हमने आज ये डिस्कस करना है कि सॉलिड जो है वो कैसे लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड आगे से कैसे गैसेस में चेंज होता है। तो आपने याद रखना है कि जब हम किसी भी जो हमारे पास सॉलिड है उसे हमारे पास कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है उसे हम हीट करते हैं, ठीक है। जब सॉलिड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, मतलब ये कि उसे हम गर्म करते हैं, उसे हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हीट एनर्जी। तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। उनकी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, मतलब ये कि वो जो उनकी मोशन है उसमें इजाफा आ जाता है, ठीक है। सॉलिड के पार्टिकल की जो मोशन है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच हुए होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। अब वो क्या होते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उनके अंदर वाइब्रेशन आ जाती है क्योंकि हमने उनको हीट प्रोवाइड की और उस हीट ने उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दी। अब जब उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, वो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे पास एक वक्त ऐसा आएगा, एक ऐसा टेम्परेचर, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा एक ऐसा पॉइंट आएगा जब जो वो हमारे पास जो सॉलिड के पार्टिकल होंगे उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि वो अपनी जो फिक्स पोजीशन है उन्हें छोड़ देंगे, ठीक है, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, तो हमारे पास एक ऐसा वक्त आता है कि जब हम इनका टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, इनकी वाइब्रेशन बढ़ती जाती है, तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, अपनी जो फिक्स पोजीशन है उसे छोड़ देंगे, ठीक है। जब हमारे पास सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं ये अपने फिक्स पोजीशन छोड़ जाएंगे तो ये हमारे पास लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये उनकी एक एग्जांपल लिखी हुई है कि उसके अंदर, सॉलिड के अंदर पार्टिकल कैसे रहेंगे। तो ये हमारे पास सॉलिड के जो पार्टिकल हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक जो खास पैटर्न में एक दूसरे के साथ बिल्कुल ये जुड़े हुए हैं। अब होगा क्या कि जब हम इनको हीट प्रोवाइड करेंगे तो इन मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो इनकी मोशन है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, इनकी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब जब इनकी वाइब्रेशन बढ़ेगी तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये अपनी फिक्स पोजीशन छोड़ देंगे और लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। अब आपने देखा कि इनने अपनी फिक्स पोजीशन छोड़ी, अब ये एक दूसरे से जो इनका जो दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो इस तरह सॉलिड क्या होता है, हीट प्रोवाइड करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ जाती है, वो अपनी फिक्स पोजीशन छोड़ देती है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमने पहली रीजन पढ़ी कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है। अब हमने आगे डिस्कस करना है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू द गैसेस, कि गैसेस कैसे जो हमारे पास लिक्विड में चेंज होती हैं, ठीक है। हमारे पास कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू द गैसेस, कि हमारे पास जो लिक्विड होता है वो कैसे गैसेस में चेंज होता है, लिक्विड कैसे गैसेस में चेंज होता है, ठीक है। अब हमने जैसे सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया, इसी तरह हम क्या करते हैं कि जब हम लिक्विड को हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जब लिक्विड को हम क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब जब वो हीट उसको हम प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल भी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लिक्विड के मॉलिक्यूल क्योंकि उनका डिस्टेंस कम है, तो जब हम उन्हें हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो भी हमारे पास जो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मूव करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, आपको हो जाती है, ठीक है, उनकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। पहला काम ये होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब इनकी स्पीड बढ़ेगी तो इनके मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो मॉलिक्यूल ने एक दूसरे को क्या किया हुआ है, अट्रैक्ट किया हुआ है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जब इनकी स्पीड बढ़ेगी, जब हम इनको हीट प्रोवाइड करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, बिकम्स वीक, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकी वीक हो जाएगी मॉलिक्यूल के दरमियान, ठीक है। सॉलिड को हमने हीट किया, उसके मॉलिक्यूल की जो हमारे पास मोशन है वो बढ़ गई, वो ज्यादा स्पीड के साथ मूव करने लगे और इसके साथ साथ उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगी, वीक होगी। अब क्या होगा हमारे पास कि दोबारा एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर आएगा
जब हमारे पास लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसके पार्टिकल हैं, वो इतने स्पीड के साथ मूव करना शुरू हो जाएंगे, उनकी स्पीड इस हद तक बढ़ जाएगी कि वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। मतलब ये कि उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, ठीक है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती जाएगी। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब हमारे पास वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। मतलब ये कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये जो टेम्परेचर है, ये जो स्टेज है इस स्टेज पर क्या होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और मॉलिक्यूल एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, उससे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है उनकी स्पीड बढ़ी, ठीक है। जब स्पीड बढ़ती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी तो मॉलिक्यूल के दरमियान जो एक वक्त ऐसा आएगा, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, तो उस वक्त वो लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, गैसेस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आपने जो एक बात याद रखनी है वो ये है कि हमारे पास क्या होता है कि जब हम किसी लिक्विड जो लिक्विड को हीट करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल को हीट करते हैं, तो पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। जब वो गैसेस में चेंज होता है तो उनके दरमियान जो स्पेस है, जो उनके दरमियान जो वक्फा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो जितना हम ज्यादा इंक्रीज इनका टेम्परेचर करेंगे, हमारे पास मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस कितनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल्स की बढ़ती जाएगी। अब हमें यहाँ पर जो एक लिखी हुई है, जो हमने डायग्राम ड्रा की है, इससे मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि कैसे सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ। हमारे पास ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं एक फनल के अंदर। इसमें क्या हुआ है, एक बीकर के अंदर ये हमारे पास सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं। जब हमने इनको हीट प्रोवाइड की तो इन मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ गई, तो इन्होंने वाइब्रेशन स्टार्ट कर दी। अब हमारे पास इनकी वाइब्रेशन जैसे जैसे हम इनको हीट करते जाएंगे वो बढ़ती जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, अपनी जो फिक्स पोजीशन है उसे छोड़ देंगे। जब ये फिक्स पोजीशन छोड़ देंगे तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने आगे हमारे पास लिक्विड आ गया। अब हमने लिक्विड को जब जो एनर्जी प्रोवाइड की तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देंगे और उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी। अब जैसे जैसे हम हीट प्रोवाइड करते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो मॉलिक्यूल हैं इसके ये एक दूसरे से बिल्कुल आजाद हो जाएंगे, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। तो ये हमने हमारा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया इंटरकन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इनटू गैसेस। अब हमने आगे डिस्कस करना है कि एक एग्जांपल की मदद से कि कैसे जो है सॉलिड लिक्विड और लिक्विड गैसेस में चेंज होता है। हमारे पास जो एग्जांपल दी गई है वो एग्जांपल मौजूद है, जो हमारे पास कैंडल होती है उसकी एग्जांपल, कि कैंडल कैसे जो एक लिक्विड से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होती है, लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैसेस में। अब देखें हमारे पास जो बर्निंग ऑफ कैंडल है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होता है, ठीक है। इसमें जो तीनों स्टेट्स हैं उनकी कन्वर्जन मौजूद है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वो क्योंकि सॉलिड है हमारे पास, तो जो हमारे पास कैंडल है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। और जब कैंडल मेल्ट होती है, ठीक है, कैंडल की मेल्टिंग होती है, तो ये हमारे पास लिक्विड वैक्स में चेंज हो जाती है, ठीक है। कैंडल किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड वैक्स में चेंज हो जाती है, ठीक है। जब हम उसकी जो विक होती है, जो बत्ती होती है, उसे जलाते हैं तो हमारे पास कैंडल लिक्विड सॉलिड है, क्योंकि अब जब हम उसे क्या करेंगे, जो जैसे जैसे हीट करेंगे तो लिक्विड जो वैक्स है, जो मोम है, उसमें चेंज होती जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे हम उसे जो हीट करेंगे, ठीक है, तो वो हीट क्या करेगी कि वो हमारे पास पहले तो इस वैक्स को वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, इसको वेपराइज करेगी, ठीक है। और उसके बाद वो इस वैक्स को क्या करेगी, बर्न करना शुरू कर देगी, ठीक है। ये जो हमारी वैक्स है ये बर्न होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब आपको ये बात पता है कि हमारे पास जो सॉलिड वैक्स होती है, जो कैंडल के ऊपर सॉलिड वैक्स होती है, वो एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। सॉलिड वैक्स क्या होती है, एक हाइड्रोकार्बन है। अब हमें पता है कि हम जब हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं, जो हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब हम हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं, जब हमारे पास प्लेंटी होगी, एयर मौजूद होगी, तो वो हाइड्रोकार्बन जलते हैं और हमारे पास गैसेस बनती हैं। अब हमने क्या करना है कि सॉलिड वैक्स को जब हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड वैक्स में चेंज हो जाती है,
और वो उसके बाद बर्न होना शुरू हो जाती है, ठीक है, जलना शुरू हो जाती है। अब जब वो बर्न होगी तो हमारे पास दो चीजें प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। जब वो बर्न होगी तो हमारे पास दो चीजें, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी जो एक गैस है, और इसके साथ साथ हमारे पास क्या होगी, स्टीम प्रोड्यूस होगी, और स्टीम भी क्या होती है, जो भाप होती है वो भी गैस होती है। तो हमारे पास गैसेज प्रोड्यूस होती है। तो पहले हमने सॉलिड जो कैंडल थी, जो सॉलिड वैक्स थी, उसे हमने मेल्ट किया, वो लिक्विड वैक्स में चेंज होगी तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक है। जब हम उन्हें मजीद बर्न करेंगे, ठीक है, अब हमें पता है कि सॉलिड वैक्स है वो हाइड्रोकार्बन है, जब हम उसे मजीद जो है वो क्या करेंगे, बर्न करेंगे, हीट करेंगे, तो वो दो गैसेस में चेंज होगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड में और दूसरी स्टीम में। तो सॉलिड पहले लिक्विड में चेंज हुआ और लिक्विड फिर आगे से गैसेस में चेंज हुआ। अब आपने जो यहाँ पर जो एक कंसेप्ट है वो याद रखना है कि हमारे पास जो एक सब्सटेंस है जब वो प्योर फॉर्म में होता है तो उसके सेम पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, मौजूद होते हैं एक स्टेट में, मतलब ये कि इसके पार्टिकल सेम होते हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सेम होते हैं अगर वो प्योर हमारे पास जो स्टेट में पाया जाता है। लेकिन होता क्या है कि इनके जो आपस में अरेंजमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, मतलब ये कि जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के साथ एक रेगुलर उनकी अटैचमेंट है, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल के होते हैं उनके अंदर जो डिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, और इसी तरह जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस वो सॉलिड और लिक्विड की निस्बत बहुत ज्यादा होता है। तो इनकी जो अरेंजमेंट है वो मुख्तलिफ स्टेट में क्या होती है, डिफरेंट होती है। इस वजह से हमारे पास जो सॉलिड और लिक्विड और गैस ये जब प्योर स्टेट में होते हैं तो इनकी जो अरेंजमेंट होती है पार्टिकल की, इनके अंदर जो पार्टिकल मौजूद होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उन पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है इन डिफरेंट स्टेट्स। सॉलिड में अलग होगी, लिक्विड में अलग होगी और हमारे पास गैसेस में अलग होगी। स्टूडेंट्स, अब जो आज के लेक्चर का हमारा दूसरा टॉपिक है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, ये हमारे पास होती है स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है जो मॉलिक्यूल्स की, अब वो मॉलिक्यूल किसके होते हैं, मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस। जो मुख्तलिफ हमारे पास गैसेस होती हैं उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी जो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है ऑफ डिफरेंट गैसेस। अब ये होती कैसे है, ये हमारे पास इसकी वजूहात जो दो होती हैं। एक जो पहली वजह है वो है जो बाय रैंडम मोशन, कि मॉलिक्यूल के दरमियान जो मोशन होती है रैंडम मोशन, जो बेतरतीब वो मूव करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से। और दूसरी हमारे पास जो कोलिजन है, ठीक है, जो आपस में मॉलिक्यूल क्या करते हैं, टकराते हैं, इनकी वजह से जो मॉलिक्यूल गैसेस के मुख्तलिफ गैसेस में के आपस में मिक्स हो जाते हैं और वो मिक्स होकर क्या बनाते हैं, टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। वो एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, मतलब ये कि यूनिफॉर्म एक उनका मिक्सचर बनता है। उस मिक्सचर को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन हमारे पास क्या होता है, ये मुख्तलिफ जो हमारे पास गैसेस होती हैं, डिफरेंट गैसेस, उनकी जो मॉलिक्यूल हैं उनकी स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है। स्पॉन्टेनियस कहते हैं बेसाख्ता को, ठीक है, उनकी जो बेसाख्ता जो मिक्सिंग होती है मॉलिक्यूल की डिफरेंट गैसेस की। अब वो होती किस वजह से है, एक तो जो रैंडम मोशन होती है उनकी बेतरतीब जो हरकत होती है उसकी वजह से, और दूसरी कोलिजन की वजह से, वो जो आपस में टकराते हैं और वो होमोजेनियस, मतलब ये कि यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाते हैं। दोनों जो चीजें मिक्स होती हैं, जो हमारे पास दोनों जो पार्टिकल हैं वो किसके हैं, गैसेस के पार्टिकल हैं, ठीक है, वो आपस में जो मॉलिक्यूल मिक्स होते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। अब डिफ्यूजन क्या कहते हैं, डिफ्यूजन की एक दूसरी हमारे पास जो डेफिनेशन है वो ये भी है कि मॉलिक्यूल हमेशा जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करके जाते हैं। मतलब ये कि ये हमारे पास जो जहां इसकी कंसंट्रेशन जो मिकदार होगी वो ज्यादा होगी, वहां से मूव करके कहां पर जाएंगे, जो हमारे पास उस स्टेट की तरफ जाएंगे जहां पर इनकी कंसंट्रेशन कम होगी। तो इस स्टेट को भी हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। अब डिफ्यूजन की एग्जांपल यहां पर हमारे पास है कि जो दो गैसेस हैं यहां पर दी गई, एक ऑक्सीजन गैस है। अब ऑक्सीजन गैस आपने याद रखना है कि ये कलरलेस गैस होती है, ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता, ठीक है। इसी तरह दूसरे हमारे पास जो गैस है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ठीक है, इसका कलर क्या होता है, ये ब्राउन कलर होती है, ठीक है, इसका ब्राउन कलर होता है। अब आपने ये याद रखना है यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं उनको जो ब्लैक जो मार्कर है उससे जो आइडेंटिफाई किया गया सिर्फ इस वजह से कि दोनों में आपको जो फर्क है वो वाज़ेह हो सके। तो आपने याद रखना है कि ऑक्सीजन कलरलेस गैस होती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसका कलर ब्राउन होता है, ठीक है।
अब हमने क्या किया है, ये दोनों जो अलग अलग जो कंपार्टमेंट में मौजूद हैं और हमने इनको दरमियान से देखें अलग अलग किया हुआ, स्टॉप का यूज किया है जो इन मालिक्यूल को इस तरफ और इन मालिक्यूल को इस तरफ मूव होने नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हमने इनकी डिफिजन करवानी है, तो इस स्टॉप का को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब आपने देखा कि जब हमारे पास स्टॉप का क्लोज है तो यहाँ पर ये हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस, दोनों बिल्कुल अलग अलग गैसेज मौजूद हैं मुख्तलिफ कंपार्टमेंट में। लेकिन जब ये स्टॉप का को हम ओपन करते हैं तो ये मॉलिक्यूल मूव करके इस तरफ जाएंगे और ये मॉलिक्यूल मूव करके इस तरफ आएंगे, मॉलिक्यूल की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हमने देखा कि जैसे जैसे ये मूव कर रहे हैं हमारे पास तो ये आपस में मिक्स हो चुके हैं, ठीक है। तो हमने यही पढ़ा कि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल, कि जो गैसेस की मिक्सिंग होती है, हमने इन्हें खुद मूव नहीं करवाया, इन मॉलिक्यूल्स ने खुद मूव किया है और आपस में मिक्स हो गए हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इनकी जो मूवमेंट हुई है वो रैंडम मोशन की वजह से हुई है, ठीक है। ये बेतरतीब एक दूसरे के साथ मूव कर रहे थे, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे थे और ये मॉलिक्यूल अब क्या हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं और इन्होंने एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाया। मतलब ये कि इस मिक्सचर में ऑक्सीजन भी मौजूद है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, दोनों बराबर मिकदार में बराबर कंसंट्रेशन में मौजूद हैं, ठीक है। तो ये जो होमोजेनियस मिक्सचर बना है, इस प्रोसेस के जरिए, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। अब आपने एक जो बात याद रखनी है वो ये है कि जब हमारे पास जो अब इनका जो कलर है वो यूनिफॉर्म कलर आ चुका है, ठीक है। पहले तो एक कलर ऐसी और दूसरी जो हमारे पास ब्राउन कलर थी, अब दोनों का कलर क्या होगा, मिक्स होने के बाद इनका कलर यूनिफॉर्म हो जाएगा, एक जैसा कलर हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि जब भी हमारे पास जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो लिक्विड में स्लोअर होता है, लिक्विड में क्या होता है, जो वो स्लोअर होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू गैसेस, ठीक है। गैसेस में क्या होता है, फास्टर होता है, क्योंकि गैसेस के जो मॉलिक्यूल हैं उनके दरमियान जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है वो ज्यादा फास्ट होती है एज कंपेयर टू लिक्विड। तो लिक्विड में डिफ्यूजन स्लो होती है और गैसेस में डिफ्यूजन क्या होती है, फास्टर होती है, ठीक है। उसके बाद आपने ये भी याद रखना है कि ये जो हमारे पास डिफ्यूजन का रेट होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, जो हमारे पास मैथ होता है पार्टिकल का, किसी भी पार्टिकल का जो मैथ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास पार्टिकल का मैथ जितना ज्यादा होगा, डिफ्यूजन की जो स्पीड है, जो रेट है वो इतना ही कम होगा, ठीक है। पार्टिकल का मैथ जितना कम होगा, डिफ्यूजन का रेट इतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डिफ्यूजन का रेट और हमारे पास जो मैथ है, जो पार्टिकल का जो साइज है, ये क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसका जो आपने याद रखनी है, जो इसकी एग्जांपल है वो हमारे पास ये है कि हमारे पास एक डेंस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक डेंस गैस है, ठीक है, ये एक बड़ी गैस है और इसका जो मोलर मास है वो है 44 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये इसका मोलर मास है, मतलब ये कि इसका मोल है और सॉरी इसका मास है। अब इसी तरह हमारे पास जो दूसरी गैस है वो है हाइड्रोजन गैस। अब ये लाइटर गैस है, ठीक है, इसका वजन कम है और इसका वजन कितना है, 2 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है और हाइड्रोजन का 2 ग्राम पर मोल है। अब आपने बात ये याद रखनी है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारे पास मास है वो ज्यादा है, हाइड्रोजन का कम है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन वो आहिस्ता होगी और हाइड्रोजन की जो डिफ्यूजन है वो रैपिड होगी, वो जल्दी होगी, ठीक है। क्योंकि हमने ये पढ़ा कि जो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन की जो स्पीड है वो मैसेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना कम मैथ होगा रेट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है, जितना ज्यादा मैथ होगा रेट उतना ही कम होगा। तो स्टूडेंट्स आज ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे हमारे पास जो इंटरकन्वर्जन होती है, मुख्तलिफ जो स्टेट्स होती हैं मैटर की, उनकी आपस में, और हमने ये दूसरा टॉपिक डिस्कस किया डिफ्यूजन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर में हम डिफ्यूजन डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह।